मैंने उन्हें इंस्टाग्राम की वादियों में टहलते देखा और हम उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे जू में पहली बार विदेशी जानवर देख लिया और भाई साहब उनकी उस वेबसाइट पर कपड़ों का प्राइस देखकर लगा जैसे उन्होंने कपड़ा नहीं सीधे सोने का तार लपेटा है। देखते ही मेरी पापड़ जैसी पतली जेब की हालत तो कोरोना पेशेंट से भी ज्यादा नाजुक हो गई। मेरी गरीबी का लाइव एग्जाम्पल तो सीधे आईसीयू में चली गई। नर्स भी बोल गई इसको मिंत्रा नहीं मीशो दिखाइए। डॉक्टर ने पल्स चेक करके बोला ये बंदी सिर्फ लोकल मार्केट से बचेगी। फिर क्या, मैंने आईसीयू की ऑक्सीजन निकाली और उसी पाइप से सीधा लोकल मार्केट का रास्ता नाप लिया, क्योंकि जब पॉकेट बोलता है रहने दे मेरी सरोजनी की सस्ती डिजाइनर, तो अंदर से हमारा दिमाग बोलता है चुप बैठ अभी तेरा बाप जिंदा है। तो हाय दिस इज मी अलीजा। तो चलो शुरू करते आज का भेजा फ्राई मिशन बाप का बदला, और ये हम बराबर लेंगे। ये फ्रेंच क्रैप फैब्रिक नहीं, हमारा देसी काला कलुआ कोयलाचोर गुंडा है जो महंगे ब्रांड्स की छुट्टी करेगा। ये काला कलुआ फैब्रिक हाथ में लेने के बाद मेरी इस गरीब जेब ने ऐसी चैन की सांस ली जैसे इसको आईसीयू से सीधे 5 स्टार होटल का एसी रूम मिल गया हो। आपको देखकर क्या लगता है ये लेस है? अरे नहीं साहिबा, ये लेस नहीं, ये लेस के आगे पीछे का पूरा नस्ल और खानदान उठा लाई हूँ। एक बार तो मुझे लगा लेस नहीं इलेक्शन रैली लेकर आ गई हूँ। बस गिनते जाओ। और ये यहाँ पर इतनी नजाकत से बैठी है जैसे इनमें से किसी एक का निकाह तय हो गया और बाकी सब यहाँ शादी का लड्डू खाने आए हैं। तो अप्पट इतना चुपचाप पड़ा जैसे शादी में फ्री का खाना खाने आए हुए रिश्तेदार। पर अब इसकी कटिंग होगी और इसका पूरा खानदान अलग हो जाएगा। नेक को देखकर लग रहा था जैसे एग्जाम हॉल में लास्ट बेंच वाला कॉपी पेस्ट एक्सपर्ट, इसलिए हमने सोचा थोड़ी डेकोरेशन कर देते वरना ये अकेला डिप्रेशन में चला जाता। एक लेस लगाते इसका तेवर ही बदल गया। नेक ऐसे अकड़ दिखा रही है जैसे पूरा अंबानी का प्रॉपर्टी इसका नाम ही हो गया हो। अब बारी आई पैनल की। पेपर को ऐसे घूर रही हूँ जैसे इसमें एलियन का आधार कार्ड छुपा हो और इसके ऊपर मार्किंग ऐसे की है जैसे नासा वाले रॉकेट का फाइनल मैप रेडी कर रहे हो। हर लाइन को इतनी सीरियसनेस से ड्रॉ किया है कि अगर जरा सी गलती हुई तो रॉकेट सीधा चिंटू की मम्मी की जुबान की रनवे पर इमरजेंसी लैंडिंग कर देगा। अब इन सारे पैनल्स को ऐसे सेट करेंगे जैसे पूरी बारात एक साथ ढोल पर नाचने के लिए खड़ी हो, और एक पैनल तो पक्का नागिन डांस करेगा। ये सब तो ठीक है, एक पैनल तो ऐसे चिपक गया जैसे फेविक्विक खा के आया हो। सारे पैनल्स को एक साथ जोड़ने के बाद यहाँ इतना सन्नाटा हुआ कि मुझे लगा मोरी अनारकली बेहोश होकर कोमा के सफर में चली। डॉक्टर ने भी बोला इसको लेस की हेवी डोज चाहिए। फिर क्या, इसे होशो हवास में लाने के लिए मैंने इसके बॉर्डर पे नानी की खानदानी लेस का ऐसा नजारा दिखाया कि अब ये कोयलाचोर फैब्रिक भी खुद को किराएदार समझने लगा। ये नजारा देखते ही अनारकली ऐसे बाहोश में आई कि मेरी चप्पल लेकर मोहल्ले की लड़ाई में कूद गई। तो मैंने सोचा जब तक वो मेरी चप्पल लेकर तशरीफ लाती है तब तक मैं इस दुपट्टे पर लगे गए जुल्म का इंसाफ और इसका सही हक दिला देती हूँ, क्योंकि बेचारा दुपट्टा बिना लेस के गवर्नमेंट स्कूल की दीवार लग रहा था। अब इसमें इतना लेस लपेट दिया है कि 2 और लगा दूं तो ये दुपट्टा अकेले कॉकरोच जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ लेगा। तो साहिबा ये रहा हमारा फाइनल लुक। अब अगर